नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डिवाइन माइंड डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। मेंटल इलनेस, मानसिक अस्वस्थता, मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीजों के बारे में तो हम बात करते ही हैं, सॉल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ रॉन्ग बिलीव्स के बारे में, और उनके सामने उन मिथ्स को हम क्लियर भी करेंगे। तो आइए कुछ मिथ्स को डिस्कस करते हैं। मिथ नंबर 1, लोग ये समझते हैं कि जो काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एक्चुअल में, और बहुत ही अवेयर होते हैं खुद के लिए। वो बाहर के किसी रीजंस की वजह से शायद कुछ डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन फिर भी वो करेज रखते हैं कि इस चीज में से, उस फेज में से वो बाहर आ जाए। इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग है, कमजोर नहीं। मिथ नंबर 2, जो लोग डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए दूसरे लोग बोलते हैं कि ये लोग कहानियां बनाते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं, ना मानने वाली बातें बोलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मानसिक किसी डिस्टर्बिंग फेज में से गुजरना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। जिसने इस चीज से डील किया हो वही इस चीज को समझ सकता है। इसीलिए वो उस फेज में से बाहर निकल रहे हैं या उस फेज में है, इसीलिए कुछ वक्त के लिए ही शायद वो ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को सच्ची सही तरीके से नहीं समझ पाते। मिथ नंबर 3, बहुत लोग जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो खुद भी और दूसरे लोग भी मेंटली कोई डिस्टर्बिंग फेज आता है तो उससे दूर भागने की सोचते हैं कि इसे इग्नोर कर दे तो ये चला जाएगा। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि आप इसे जितना इग्नोर करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। मेंटल डिस्टर्बिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उसे अपने पास बुलाना है, उसे समझना है और फिर उस चीज में से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। उससे ना ही तो दूर भागना है और ना ही उसे इग्नोर करना है। मिथ नंबर 4, मेंटल इलनेस से रिकवर होना इम्पॉसिबल है। लेकिन सच तो ये है कि फिजिकल डिसीज से शायद हम बहुत लंबे समय तक जूझना पड़ भी जाए, लेकिन मेंटल इलनेस से हम बहुत एक अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस से, काउंसलिंग से रिकवर इजीली हो सकते हैं। और जरूरत पड़े तो ट्रीटमेंट, थेरेपी और मेडिसिन से भी हम इजीली रिकवर हो सकते हैं और पूरी तरह से इसे नाबूद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स जो हमने डिस्कस किए। लेकिन बहुत सारे रॉन्ग बिलीव्स और मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में मेंटल इलनेस को लेकर। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन यही है कि हमें एक अवेयरनेस लानी होगी, एक ऐसी अवेयरनेस जिससे हम मेंटल इलनेस को, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स को समझ सके, उसे एक्सेप्ट कर सके और फिर हम काउंसलिंग या ट्रीटमेंट के थ्रू इसे रिकवर कर सके। बहुत जरूरी है अभी इसके अवेयरनेस लाने की। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके आसपास या आप खुद भी या कोई भी इंसान आपको ऐसा लगे कि जिसे एक प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है, जिसे मेडिसिन, ट्रीटमेंट, थेरेपी या काउंसलिंग की जरूरत है, तो उन्हें रिफर कीजिए, इस बारे में नॉलेज दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लास्ट में ऐसे हेल्पफुल, मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए डिवाइन माइंड डेवलपमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डिवाइन माइंड डेवलपमेंट को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।